वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और मैं अभी ऑफिस से सीधा आई हूँ वी मार्ट और पूजू को मैंने यहीं पे बुलाया हुआ है। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। ऑनलाइन मैंने की थी लेकिन साइज़ मुझे ठीक नहीं आया, तो पूजू अभी यहाँ आएगी और उसके बाद यहाँ से मैं आज अपने लिए थोड़ा शॉपिंग करके देखूँगी। बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ, वो घर से निकल चुकी है, आती होगी। तो हुआ क्या कि कल इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया मैंने, मतलब मैं लेने गई थी जीन्स, है ना। मुझे ऑफ वाइट जीन्स चाहिए थी जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, नहीं सही आई। और स्टोर पे जाके देखा तो वहाँ पे भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, ना ही मुझे जो शेड मुझे चाहिए था वो मिला। तो इतना घूमने फिरने के बाद, सारी एक्सप्लोर करने के बाद हम खाली हाथ घर आ गए। टिक्की गोलगप्पे और ये सब खा के घर आ गए और लेके आ गए। तो अभी मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ, निकलूँगी। बाहर है बारिश का मौसम और अंदर है पसीना, ह्यूमिडिटी लेवल पीक पे। फिनिश। सनस्क्रीन बिकॉज केयर करती हूँ ना आजकल मैं स्किन की, इसलिए। जबकि पूजू से मैं कितना भी पूछूं, चाहे मुझे 1 महीने 2 महीने कोई भी ट्रीटमेंट लेते हुए हो गए हो, कोई असर नहीं है दीदी, बेकार है, कुछ नहीं है, ऐसा ही है। आप तो उससे भी ज़्यादा ख़राब दिख रहे हो। फिर मुझे ना प्रोडक्ट पे डाउट होने लगता है। जितनी लगानी चाहिए उतनी तो मैंने नहीं लगाई है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। बस एक दाग और यहाँ पे हो गया है। मेरा जो चेहरा है ना वो दाग की फैक्ट्री बन गया है। 1 2 3 4 5 6, और जिसमें मेरे सुंदर सुंदर तिल हैं वो खो गए हैं, गुम हो गए। यहाँ पे 1 तिल है मुझे, और यहाँ पे मतलब 2 तिल हैं मुझे इधर, है ना। दाग के बीच में तिल गायब। चलो कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। चलो दोस्तों, मेरे साथ ऑफिस। मैं बिल्कुल तैयार, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलो दोस्तों, आज मैं पौधों में पानी डालना भूल गई, लेकिन बारिश का मौसम है बारिश से हो जाएंगे ठीक मौसम। बस जब तक मैं ऑफिस पहुँचूँ ना, ऐसा ही रहे, बारिश ना आए, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैं छाता लेके आई हूँ, लेकिन छाते के साथ बारिश में परेशानी तो होती है। तो जी मैं पहुँच रही हूँ घर। दिन में मैं भीग गई थी बारिश आ ही गई थी रास्ते में ही। कितना भी कोशिश करो, जल्दी भी निकलती हूँ, लेकिन फिर भी आते आते इतना टाइम हो ही जाता है। कभी कन्वेंस नहीं मिलता, कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा। तो खाना वाना खा के अब मैं बस 1-2 राउंड लगाऊंगी। बीच में मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं घर पहुँची तो कोई आया हुआ था, बस उसी के चाय वगैरह बनाने में बिज़ी हो गई, और उसके बाद खाने वगैरह में ब्लॉग मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। कल के बाद मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी रात को ऑफिस से आने के बाद। तो अभी मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। 10-15 मिनट का मैंने रेस्ट लिया है, बैठी थी मैं चेंज करके। और भिंडी बनी है, भिंडी मैं खाती नहीं, अपने लिए मैं बनाऊँगी आलू के पराठे, क्योंकि स्टफिंग रखी हुई है। और पूजू और मम्मी खाएंगे भिंडी। पूजू भी ज़्यादा नहीं खाएगी, उसके लिए इडली रखती है, वो इडली खाएगी। तो मैं बस अब खाना बना लेती हूँ। तभी सामने वाले रूम की हालत आज हमारी बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उसके जो कबर्ड्स के जो वो होते हैं ना, डोर होते हैं ना, वो निकलवा दी हमने। उसकी जगह अब अलग डोर लगेंगे। उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, काफ़ी पुराने हो गए थे, तो उसको बिल्कुल अब हम नया करवा देंगे। उसका डिज़ाइन भी चेंज होगा, और शायद डिज़ाइन कह रही हूँ, उसका सनमाइका भी चेंज होगा। तो चलो खाना बना लेती हूँ, खा के, और फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं इतना कम ब्लॉग करती हूँ, तो जैसे दूसरे ब्लॉगर्स चैलेंज लेते हैं ना, 100 डेज डेली ब्लॉग डालो, 50 डेज डेली ब्लॉग डालो। तो अगर ऐसा कोई चैलेंज ले लूँ, मैं क्या कर पाऊँगी मुझे खुद पे डाउट है, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा एक ब्लॉग कई दिन में 5-5 6-6 दिन में आता है, वो भी कई दिन का शूट किया हुआ। तो मेरे लिए तो भाई बहुत टफ है। सोच तो रही थी मैं ऐसा करूँ, लेकिन लेट्स सी, ट्राई जरूर करूँगी। मैं देखती हूँ कि कितने दिन कर पाती हूँ।
और सर अभी बताएं कविता जी सिल्ला भाई यहीं पर भी बैठने के लिए बोले हुए हैं। और अभी हम जा रहे हैं सब्जी दुकान पे लिस्ट दे देंगे उसके बाद। तो भाई खाना वगैरह मैं खा चुकी हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने मिंत्रा से कल पिछले ब्लॉग में, तो मैं मेरे ख्याल से पिछले ब्लॉग में क्या शायद इसी ब्लॉग में मैंने बताया आपको कि मैंने मिंत्रा से वो ऑर्डर की थी, जीन्स ऑर्डर की थी, लेकिन वो साइज़ का मुझे इशू था। ये मैंने शर्ट मिंत्रा से मंगाई थी और वो मुझे इतनी पसंद है, ग्रे कलर में है, डार्क ग्रे, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। भाई मैं क्या बताऊँ, 90s में जब हीरोइंस वो जो शर्ट पहनती थी ना, नीचे पैंट नहीं पहनती थी, उतनी लंबी है ये। और दूसरी चीज़ ये कि एक्सचेंज पे डाली हुई है। 1 वीक में तो ये पहले आई थी और 1 वीक इसको एक्सचेंज पे डाले हो गया है, आ नहीं रहे हैं लेने के लिए। तो मतलब इतने दिन में तो किसी का ना मन ही ख़राब हो जाए कि रहने दो। अब पूजी बोल रहे इसको बाहर ही रखना, कल आएगा लेने के लिए। क्या करें, मुझे ना अपनी अलमारी भी साफ़ करनी है, साफ़ मतलब अरेंज करनी है। वापस से ऐसे ही मिसमैनेज हो गई है और अब मैं वापस से चलती हूँ किचन में। सब्जियाँ रखी हैं क्योंकि आज सब्जी आई हैं, तो यहाँ सब्जी रखनी है, सारी मुझे धोनी है और किचन को साफ़ करना है। तो चलो जी, लगते हैं काम पे। और ये यहाँ देखो, ये इसके ऊपर टॉवल डाला हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये सब उतार के रख दिया है यहाँ ये। और ये पूरा अब वापस लगेगा। इससे पहले अभी छत पे पहुँचाना है, उसके बाद रक्षाबंधन के बाद इस पे काम शुरू होगा। तो ये अभी हाल है हमारे घर का। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1 महीना गया, क्योंकि अगर मिस्त्री घर में आ जाए तो ये समझो कि जल्दी काम फिनिश होता नहीं है। 20-25 दिन तो आराम से लगेंगे, आराम से। पहले इनको खाली किया जाएगा, 2-3 दिन के लिए वैसे रखा जाएगा, उसके बाद फिर इस पे काम स्टार्ट होगा। और काम स्टार्ट होने के बाद वो ख़त्म कब होता है, डोंट नो। तो दिस इज़ माई ड्रिंक। मुझे आज थर्ड डे है इसे पीते हुए। अगर इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होता है स्किन में, ये स्किन के लिए है, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि ये क्या है। वैसे तो सबको पता ही होगा, गर्म पानी, नींबू, सेंधा नमक, काली मिर्च और घी, ये है ना। इसको रात को सोने से पहले पीना है। और उसके बाद मैंने सुना है कि आफ्टर 1 मंथ आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे। तो अगर मुझे भी अपनी स्किन में अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं तो डेफिनेटली मैं इसको रेकमेंड करूँगी। मेरी स्किन पे ना बहुत कम चीज़ें वर्क करती हैं। पता चले मैं अच्छे के लिए ले रही हूँ और स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो मैं ये रिस्क ले रही हूँ। बट इट्स कमी, यू कैन ट्राई एज वेल। सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली बात अभी है ना, वो ये कबर्ड्स की है कि काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मुझे ये टेंशन हो रही है कि ख़त्म कब होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पापा की जब बरसी थी, मेरे ख्याल से अगस्त में 24 या 23 अगस्त को हमारे यहाँ काम शुरू हुआ था। 17 अक्टूबर को पापा की बरसी थी। तो आप देखो, अगस्त, आधा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, उस टाइम पे भी पूरा नहीं हुआ था हमारा। जनवरी में जाके काम पूरा हुआ था। तो इतना लंबा काम खींचना भी मायने रखता है। अब मैं देखते हैं कि ये वाला काम कब ख़त्म होता है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। तो चलो, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई एम प्रेइंग कि मैं टाइम से व्लॉग डालूँ और अच्छे व्लॉग डालूँ और डेली व्लॉग डालूँ। लेकिन जो लोग डेली व्लॉग करते हैं ना, भी उनके लिए भी हेड्स ऑफ है। कैसे मैनेज करते हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ सीरियसली। तो मैं ट्राई करूँगी ये चैलेंज लेने का भी कि क्या मैं डेली एक वीडियो, कोई भी मिनी व्लॉग या कोई एक वीडियो या पूरा व्लॉग तो नहीं है मेरे बस की, सोच भी नहीं सकती मैं, क्या मैं डाल सकती हूँ? अगर डाल सकती हूँ तो मैं खुद को शाबाशी दे दूँगी कि मैंने कर दिखाया। तो चलो, आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन, बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो, and if you want you can share.